नादिया मलिक मिसिंग केस, अमेरिका में गायब हुई एक लड़की की दिल दहला देने वाली कहानी। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी की पूरी दास्ता बताने जा रहे हैं, जहां एक 22 साल की मासूम लड़की का मर्डर होता है। मगर इस केस में ना तो कोई मर्डर है, ना कोई सबूत है, ना कोई मोटिव है और ना ही कोई गवाह है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कत्ल भी हो और उसका कोई कातिल ही ना हो। मगर इस केस में कुछ ऐसा ही है। इस एक केस ने एक अमरीकी शहर को हिलाकर रख दिया था। पूरी कहानी आप भी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दुनिया इस केस को नादिया मलिक मिसिंग केस के नाम से जानती है। तो क्या है नादिया मलिक मिसिंग केस की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। मगर कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। चल ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी भारतीय मूल की लड़की नादिया मलिक की है। नादिया अपने परिवार वालों के साथ अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट के फिलाडेल्फिया नाम की जगह पर रहती थी। नादिया बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थी। पढ़ाई के दौरान ही जब नादिया की उम्र यही कोई 15-16 साल थी, तभी उसकी मुलाकात भारतीय मूल के ही भूपेंद्र गगन सिंह नाम के लड़के से होती है। भूपेंद्र भी उन दिनों फिलाडेल्फिया में ही रहा करता था। भूपेंद्र से मुलाकात के बाद ही नादिया की जिंदगी नई करवट लेनी शुरू कर देती है। पहले वो ज्यादातर पढ़ाई में ध्यान लगाती थी और अपने आप में ही रहना ज्यादा पसंद करती थी। मगर भूपेंद्र से मिलने के बाद वो भूपेंद्र के लिए पागल सी होने लगती है। अब वो दिन रात भूपेंद्र से ही बात करती रहती थी। अगर वो किसी और से बात भी करती थी, तब भी वो अक्सर भूपेंद्र का ही जिक्र किया करती थी। इतना ही नहीं, जब भी मौका मिलता था, परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ भी जाते हुए ये भूपेंद्र से मिला करती थी। इन सब के चक्कर में नादिया की पढ़ाई काफी पीछे छूटने लगी थी। नादिया की जिंदगी में अचानक से आए इस बदलाव से नादिया के घर वाले काफी परेशान होते हैं और वो नादिया को समझाने की काफी कोशिश करते हैं। मगर नादिया को भूपेंद्र के अलावा ना कुछ दिखाई देता था और ना ही भूपेंद्र की बातों के अलावा उसे किसी और की बातें सुनाई देती थी। भूपेंद्र के प्यार में नादिया मलिक इतनी ज्यादा खो जाती हैं कि जब परिवार वाले उसे कुछ ज्यादा समझाने लगते हैं, तो नादिया पासवान परिवार वालों से ही अपने सारे रिश्ते खत्म करके भूपेंद्र के पास ही रहने लगती हैं। नादिया और भूपेंद्र शादी भी नहीं करते हैं और साथ रहने लगते हैं। इसी दौरान नादिया एक बेटे को भी जन्म देती हैं। नादिया अब अपने परिवार वालों को लगभग बुलाकर अपने ही बॉयफ्रेंड भूपेंद्र तथा बेटे के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगी थी। नादिया का पढ़ाई से भी लगभग रिश्ता खत्म हो गया था। बीतते समय के साथ नादिया का परिवार भी बढ़ता है और साल 2012 तक नादिया 3 बच्चों की मां बन जाती हैं। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि 2012 में 28 फरवरी को नादिया के साथ एक बड़ी ही दुखद घटना घटती है। नादिया और भूपेंद्र एक दिन अपनी 3 महीने की बेटी अलीना सिंह के साथ अपनी कार से कहीं घूमने जाते हैं।